अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं गुलजार मुनव्वर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक के चेक पर होने वाली बड़ी गलतियों के ऊपर जो कि नॉर्मली कस्टमर्स प्रेजेंट करते हैं बैंक काउंटर पे और बैंक के स्टाफ के साथ उलझ रहे होते हैं क्योंकि उनको वो अवेयरनेस नहीं होती। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि कस्टमर्स अवेयर हों चेक को फ़िल करते हुए, चेक को दूसरे पार्टियों से लेते हुए। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चेक्स पर जो बड़ी गलतियां नॉर्मली चेक लिखने वाले करते हैं वो क्या क्या हैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। पहला चेक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस तरह का चेक प्रेजेंट होता है पाकिस्तान की तकरीबन तमाम बैंक्स के अंदर कैश पर्पस के लिए। जब कस्टमर को कैश चाहिए होता है तो इस तरह से फिल हुआ एक चेक आता है काउंटर के ऊपर। इस चेक के ऊपर बज़ाहिर अगर आप देखें तो कोई गलती नहीं है और ये एक्सेप्टेबल है कैश काउंटर पे, कैशियर इसको एक्सेप्ट भी करता है। उसकी भी एक वजह है, फॉर द अवेयरनेस पर्पस मैंने इस चेक को ऐड किया है। आगे आप देखेंगे तो वो चेक्स ऐड हुए हुए हैं जिसके अंदर ब्लंडर्स हैं, यानी कस्टमर की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं और नॉर्मली दिखने में लगता है कि चेक सही फिल हुआ है। उस पर हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चेक एक्सेप्टेबल है लेकिन इसमें एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक है, वो मैं डिस्कस करूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। अगर आप बगौर देखें इस चेक को तो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम पे का मतलब है अदा करो। अब ये जो स्पेस है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर लिखा जाता है उस बंदे का नाम जिस बंदे को आपने कैश देना है, यानी जिस बंदे को आपने पेमेंट रिसीव करवानी है। आप नॉर्मली हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे कैश होना क्या चाहिए यहाँ पे उस बंदे का नाम जिसको आप कैश करवाना चाह रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं गुलजार जा रहा हूँ मीज़ान बैंक कैश करने के लिए और मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे भाई यानी अकबर को जो है वो कैश रिसीव हो, तो मुझे यहाँ चाहिए लिखना पे अकबर और बियरर। अब और बियरर का मतलब क्या होता है? बियरर का मतलब होता है जिसके हाथ में चेक है। अब जो कैशियर नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर इस तरह के चेक को एक्सेप्ट करते हैं उसकी बुनियादी वजह ये बियरर है, क्योंकि बियरर ओपन होता है जिसकी वजह से कैशियर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी अगर लेट सपोज़ यहाँ पे में कैश लिखा है और बियरर कटा हुआ होता, जैसे इस तरह का अगर होता बियरर, तो उस सूरत में कैशियर आपको कभी भी कैश नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने पे में क्या लिखा हुआ है? कैश, यानी कैश को पैसे दो। तो टेक्निकली ये मिस्टेक है, लेकिन होता क्यों है? क्योंकि ये जो बेरर है वो ओपन होता है, इसलिए नॉर्मली कैशियर्स इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो कोशिश ये करें, कस्टमर्स को मेरा मशवरा है कि आप पे में उस बंदे का नाम लिखें जिसके नाम पे आप चाह रहे हैं कि पैसे इशू हों, यानी जिसको पैसे मिले। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। दूसरा जगह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसके अंदर क्या मिस्टेक है जो कि हमने पिछली स्लाइड के अंदर डिस्कस किया। इसमें क्या मिस्टेक है कि आपने पे में कैश लिख दिया, यानी कि कैश कोई बंदा होता है, कोई पर्सन है, किसी पर्सन का नाम नहीं है। हाँ, ये और बात है अगर इत्तफाकन उस बंदे का नाम कैश ही है तो फिर ठीक है, लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर कैश लोगों के नाम नहीं होते। तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर आप बेरर को क्रॉस कर रहे हैं, देखें बेरर को आपने कट कर दिया है, इसका मतलब है ये चेक बन गया ऑर्डर चेक, यानी जिस बंदे का नाम यहाँ लिखा हुआ है उसी बंदे को ही पेमेंट होगी। तो कोशिश ये करें कि अगर आप बेरर को कट कर रहे हैं तो उस बंदे का नाम यहाँ लिखें जिस बंदे को आप कैश दिलवाना चाह रहे हैं। अब ये चेक अगर काउंटर पे प्रेजेंट होगा तो कैशियर इसको कैश नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये चेक क्या है? ऑर्डर चेक है, किसी स्पेसिफिक बंदे का नाम होना चाहिए पे में। आप नॉर्मली कस्टमर्स काउंटर पे आ रहे होते हैं और पे में कैश लिखा हुआ होता है, बेरर कटा हुआ होता है और कस्टमर जो है वो कस्टमर सर्विस ऑफिसर से बहस कर रहा होता है। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए, कस्टमर को अवेयर रहना चाहिए इस हवाले से। अगर वो किसी से चेक लेता है और बेरर कटा हुआ है तो कोशिश करें कि यहाँ पर उससे अपना नाम लिखवाएं और देन उससे आप चेक को रिसीव करें। ये जो चेक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये एक बहुत तहजीब यानी बहुत तरीके से लिखा हुआ चेक है और नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर आप हैं तो आपको इस तरह से चेक को लिखना चाहिए। पे में कैश नहीं लिखना चाहिए, पे अली अकबर और बेरर। इसका मतलब ये है कि चाहे तो अली अकबर को आप कैश पे करें या बेरर जिसके हाथ में चेक है उसको आप कैश पे करें। तो ये एक मैंने आपको एक ऐसा स्पेसिमेन दिया या एक ऐसा आपके सामने सैंपल रखा है कि आप कोशिश करें कि चेक अगर कैश का आप फिल कर रहे हैं या करा रहे हैं तो इस तरह से करें, पे में कैश ना लिखवाएं। ये जो चेक आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कहलाता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक क्या होता है? अगर चेक के इस तरफ यानी कि टॉप लेफ़्ट पे दो लाइनें इस तरह की लगी हुई हैं तो ये कहलाता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक किसी अकाउंट में जा सकता है
आपको कैश नहीं मिल सकता। अब नॉर्मली कस्टमर्स क्या करते हैं, काउंटर सर्विस ऑफिसर के सामने इस तरह का चेक प्रेजेंट करते हैं और फिर वो उससे बहस कर रहे होते हैं कि भाई आप उस पे ऊपर लिखा हुआ है पे कैश, आप कैश पे करो। तो आपने क्या करना है, पहली कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए, अगर क्रॉस कर रहे हैं या ना कर रहे हैं तो पे में आप नाम लिखें उस बंदे का जिसके नाम पे आप इस चेक को इशू कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये एक नॉर्मल चेक है, इसको आप जो है वो अकाउंट में भी दे सकते हैं। क्यों अकाउंट में इसलिए डाल सकते हैं क्योंकि बेयरर इसका ओपन है। अगर इन केस इसका बेयरर कटा हुआ होता है, यानी कि इसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ होता है इस तरह से, तो ये अकाउंट में जाता सिर्फ उस बंदे के जिसका नाम कैश है। तो कोशिश ये करें, अगर आप किसी पार्टी को दे रहे हैं या किसी से चेक ले रहे हैं तो उस पर आप नाम लिखवाएं, क्योंकि बाय मिस्टेक अगर आपसे बेयरर कट जाए तो उस सूरत में आप अपने अकाउंट में पैसे को जमा करा सकें। ये चेक जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं जनाब, ये वही चेक है जिसको मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि भाई अगर बेयरर कटा हुआ है और कैश लिखा हुआ है और क्रॉस है, तो अब अगर कस्टमर आता है, लेट सपोज कस्टमर का नाम है अजीमुल्ला, अब अजीमुल्ला अपने अकाउंट में इस चेक को डालने जाएगा तो कस्टमर सर्विस ऑफिसर उसको मना कर देगा। क्यों? क्योंकि पे में क्या लिखा हुआ है आपके पास, कैश, अजीमुल्ला नहीं लिखा है। ये वो चेक है जिसको हम रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग कहते हैं। ये एक ऐसा चेक है जो सिर्फ उसी बंदे के अकाउंट में जाएगा जिसका नाम पे के अंदर लिखा हुआ है। तो आप कोशिश ये करें कि इस तरह का चेक अगर कोई आपको प्रेजेंट करता है तो आप उससे एक्सेप्ट ना करें, या अगर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं तो आप इस कैश को रिमूव करा के अपना नाम लिख के ऊपर कस्टमर के साइन ले लें। ये जो चेक है ये कहलाता है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग। रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग का मतलब यही है कि जिस बंदे का नाम लिखा हुआ है उसी बंदे के अकाउंट में जाएगा। जब कस्टमर यहाँ पर 2 लाइनों के साथ ऊपर पे इस अकाउंट ओनली लिखता है तो उसका मतलब है जिस बंदे का नाम लिखा है सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा। फिर इस बेयरर की जो वैल्यू है, बेयरर की जो वैल्यू है ये ख़त्म हो जाती है जब आप क्रॉस के साथ पे इस अकाउंट ओनली लिखते हैं। यानी पे इस अकाउंट ओनली लिखा है और बेयरर ओपन भी हो तो भी बेयरर कंसिडर नहीं होगा, यानी जिसके हाथ में है वो कंसिडर नहीं होगा। जिस बंदे का स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है उसी बंदे के ही अकाउंट में पेमेंट जाएगी।